इस सीरीज की शुरुआत एक वायरस से होती है जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले लोग गायब हो जाते हैं, बस एक फिल मिलर नाम के आदमी को छोड़कर। फिर वो एक बस लेकर अमेरिका के हर शहर में जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाए, पर उसे हर शहर खाली मिलता है और उसके पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग सारे शहर खाली थे। आखिर में वो वापस अपने शहर टक्सन आ जाता है। साथ ही साथ वो जिस भी शहर में गया था वहां से कुछ न कुछ सामान अपने साथ लाया था। टक्सन वापस आने से पहले फिल ने हर शहर में अपने मैसेज छोड़ दिए थे कि टक्सन में कोई जिंदा है, ताकि कोई उसे ढूंढता हुआ टक्सन आए। टक्सन पहुंचने के बाद वो वहां के सबसे बड़े घर का ताला खोलकर उसे अपना घर बना लेता है और अपना सामान वहां शिफ्ट कर लेता है। इसके बाद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो बहुत से इलीगल काम करने लगता है, जैसे कि शीशा तोड़ना, सुपरमार्केट से खाना चुराना और गाड़ियों को जलाना। वो अलग अलग बॉल्स पर अलग अलग तरह की शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और हर वक्त उन्हीं से बातें करता रहता है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहां फिल बहुत बुरी हालत में नजर आता है। उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई है और वो खुद भी गंदगी में रह रहा था। आखिर में अपनी जिंदगी से तंग आकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर सुसाइड करने ही वाला होता है, पर तभी उसे दूर काला धुआं नजर आता है। जब वो धुएं के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक लड़की जो उम्र में उससे बड़ी थी कैंप लगाकर रह रही है। उसका नाम कैरोल था। वो लड़की फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसने फिल के मैसेज जगह जगह देखे थे, जिनका पीछा करते हुए वो टक्सन पहुंची है। थोड़ी बातचीत के बाद फिल उसे अपना घर दिखाने ले जाता है। कैरोल जब उसका घर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। घर घूमने के बाद फिल उसे वापस उसके कैंप छोड़ आता है और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि कैरोल उसके घर की साफ सफाई कर रही है। इस पर वो उससे लड़ने लगता है। ऐसे ही किसी न किसी बात पर दोनों में लड़ाई होती रहती है और फिल अपनी बॉल से कैरोल की शिकायत भी करने लगता है। एक दिन फिल देखता है कि कैरोल उसके साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर कैरोल उसकी एक नहीं सुनती। शिफ्ट होने के बाद कैरोल फिल से गार्डनिंग में मदद और पानी लाने का कहती है, मगर फिल साफ मना कर देता है। ये सुनकर कैरोल वहां से चली जाती है। रात में फिल कैरोल के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह जब कैरोल उससे लड़ने आती है तो फिल देखता है कि पानी ढूंढने के चक्कर में उसने अपने पैर में चोट लगा ली है, जिस वजह से फिल को उसके लिए बुरा लगने लगता है। वो शहर के मेन वाटर टैंक से पाइप जोड़कर कैरोल के घर पानी पहुंचाने का इंतजाम कर देता है। इसके बाद कैरोल उसे डिनर पर इन्वाइट करती है, जहाँ उनकी काफी अच्छी बातचीत होती है। कैरोल फिल को ये आइडिया देती है कि शायद नेचर ने उन्हें इसलिए जिंदा रखा है कि वे दुनिया में पॉपुलेशन दोबारा शुरू कर सके। ये सुनकर फिल इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कैरोल मना कर देती है, क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इसी बात पर फिल कैरोल को प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। रात में कैरोल फिल को वॉकी टॉकी देती है और शादी के लिए रिंग खरीदने को कहती है। फिर शादी की तैयारी होती है। शादी का दिन आता है, दोनों चर्च पहुंचते हैं। वॉइस रिकॉर्डर के जरिए रिंग सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना भूल गया है। इस बात पर कैरोल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिल उसे मनाने उसके घर जाता है, जहां देखता है कि कैरोल ने शादी की खुशी में पूरा घर सजाया हुआ है, जिस वजह से फिल को और गिल्ट होने लगता है। वो माफी मांगता है और कैरोल उसे माफ भी कर देती है। फिर फिल ज्वेलरी स्टोर की सारी रिंग्स कैरोल को पहना देता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वे इंटीमेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिल खुश नहीं दिख रहा था। वो कैरोल के साथ वे सारे काम करता है जो वो अकेले में किया करता था और दोनों गाड़ी में शहर घूमने निकलते हैं। अब अचानक फिल की गाड़ी साइड से आने वाली एक गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। उस गाड़ी से खूबसूरत लड़की मेलिसा बाहर आती है। फिल उसे देखकर हैरान रह जाता है। पीछे से कैरोल उसे आवाज लगाती है, पर फिल उसे इग्नोर कर देता है। मेलिसा उन्हें घर छोड़ने आती है। गाड़ी में फिल सोचने लगता है कि अगर वो पहले मिलती तो शायद उसे कैरोल से शादी नहीं करनी पड़ती। कैरोल भी मेलिसा से बात करना शुरू कर देती है। वो मेलिसा को अपने और फिल की शादी के बारे में भी बता देती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। फिल मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है, पर कैरोल उसे ऐसा नहीं करने देती और मेलिसा इनके बराबर वाले घर में रुक जाती है। फिर मेलिसा को पटाने के लिए वो अपनी दाढ़ी बना लेता है, पर उसका ये लुक न तो कैरोल को अच्छा लगता है और न ही मेलिसा को। मेलिसा इन्हें अपनी कहानी भी सुनाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया तो उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके सामने एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन मेलिसा उसके इम्प्रेस होने की बजाय उससे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। असल में फिल मेलिसा के लिए गाड़ी गिफ्ट के तौर पर लाया था। कैरोल ये सब देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। वो मेलिसा को बिठाकर अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें उसने खुद अपनी और फिल की पिक्चर्स ड्रॉ की थी। रात में मेलिसा फिल और कैरोल को बियर पीने के लिए बुलाने आती है, जहाँ फिल उसे बाहर
बाहर अकेला ही मिल जाता है। फिल ये बहाना बनाता है कि कैरल की तबीयत खराब है और खुद अकेला ही मेलिसा के घर आ जाता है। यहाँ दोनों साथ में पीते हैं और नशे में मेलिसा फिल से कहती है कि अगर वो सिंगल होता तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता है। ये सुनकर फिल तुरंत कैरल से डिवोर्स की बात करने आता है, लेकिन जब वो कैरल को बड़ी मेहनत से उनका शादी का फ्रेम बनाते हुए देखता है तो वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद हम एक छोटे से कट सीन में देखते हैं कि कोई गाड़ी फिल के छोड़े हुए मैसेज को पढ़कर टक्सन की तरफ बढ़ रही है। फिल किसी तरह से मेलिसा और कैरल को अपनी बातों में फंसा लेता है, ये कहकर कि उन्हें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जिस वजह से उसका मेलिसा के साथ सोना जरूरी है। बहुत सोचने के बाद कैरल न चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। फिल बड़े अच्छे से मेलिसा के साथ सोने की तैयारी करता है। जब दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं तब वो अनजान गाड़ी इनके पास आकर रुक जाती है, जिसमें से हैरी नाम का एक आदमी निकलता है। फिल उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा उससे बड़े अच्छे से बात करती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं। तभी फिल जानबूझकर हैरी के मोटे होने का मजाक उड़ाने लगता है, तो हैरी उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो स्ट्रेस में ऐसा हो गया है। ये सुनकर मेलिसा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। हैरी जाने के बाद फिल भी मेलिसा को एक इमोशनल स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चारों डबल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरल बीमारी का बहाना बनाकर फिल को अपने साथ रोक लेती है। उधर हैरी और मेलिसा बहुत मजे करते हैं। फिल भी छुपकर उन्हें देखता है और बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। इस वजह से वो सबके साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाता है, जहां वो अपना शर्ट उतारकर हैरी को भी ऐसा करने के लिए कहता है ताकि किसी तरह मेलिसा के सामने उसका मजाक बन जाए। हैरी के शर्ट उतारने पर मेलिसा उसके पेट पर एक कट का निशान देखती है, जिसे देखकर वो हैरी से उसके बारे में सवाल करती है। तो हैरी बताता है कि उसने अपने भाई को अपनी एक किडनी डोनेट की थी, लेकिन उसके बाद भी उसका भाई जिंदा नहीं बच सका। ये बोलने के बाद हैरी इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी फौरन उसके पीछे जाती है। फिल उन्हें साथ जाते देखकर दोबारा उनका पीछा करता है, जहां वो दोनों को किस करते देख शॉक हो जाता है, जबकि कैरल उनके लिए खुश थी। रात में फिल मेलिसा को हैरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसी पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद फिल उससे माफी मांगता है। सोते वक्त फिल को मेलिसा के घर से म्यूजिक बजने की आवाज आती है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन फिल हैरी से जाकर म्यूजिक के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि हैरी मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुका है। फिल हैरी को अपने साथ ड्राइव पर जाने के लिए कहता है, जहां वो उसे ले जाकर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन फिल बुरा फील करके उसे वापस घर ले आता है। मगर हैरी तो इसे फिल का मजाक सोचकर उसे एक अच्छा इंसान समझने लगता है। अब फिल बस ये चाहता था कि कैरल और मेलिसा उसकी तारीफ करें, क्योंकि दोनों हर वक्त ही हैरी की तारीफें करती रहती थीं। यह सोचते हुए फिल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक गाय मिलती है, जिसे वो खुशी खुशी सबको दिखाने ले आता है। सब गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर किसी को भी उसका दूध निकालना नहीं आता। तब हैरी उन्हें बताता है कि उसने अपने अंकल के फार्म पर रहते हुए ये काम सीखा है। ऐसे ही वो गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। फिल की तारीफ का ये मौका भी चला जाता है, जिससे वो बहुत तंग नजर आता है। एक रात गाय कैरल के घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से कैरल फिल के साथ उसके घर में रहने आ जाती है। फिल और कैरल की छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। एक दिन फिल कैरल के कहने पर ग्रोसरी खरीदने आता है, जहाँ उसे दो लड़कियां एरिका और जेन मिलती हैं, जो कि हर किसी की तरह फिल के मैसेज को पढ़कर वहाँ तक पहुँची थी। फिल उन्हें देखकर बहुत खुश नजर आता है। दोनों जब फिल से पूछती हैं कि क्या वो अकेला बचा है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो अकेला रहता है, जिसके बाद वो उनके साथ उनके घर आ जाता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद एरिका फिल को रात के डिनर पर इनवाइट करती है। ये सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में घर आता है। वो कैरल से झूठ बोलता है कि वो आज रात अकेले ही कैंपिंग के लिए जा रहा है। कैरल भी उस पर शक नहीं करती। फिल अच्छे से तैयार होकर डिनर पर जाता है, जहाँ वो बहुत एंजॉय भी करता है। डिनर के बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। उधर कैरल मेलिसा और हैरी के साथ डिनर करने आती है, जहां वो उन्हें फिल की कैंपिंग का भी बता देती है। मेलिसा को फिल पर शक होने लगता है, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करती थी। तभी हैरी उन्हें बताता है कि आज वो फिल की वजह से ही साथ हैं, जिस वजह से उन्हें फिल को सरप्राइज देना चाहिए। तीनों मिलकर फिल को सरप्राइज देने निकल जाते हैं। रास्ते में कैरल की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी के साथ हो जाता है। सब खुशी खुशी गाड़ियों से निकलकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। एरिका सबको मिलवाने अपनी गाड़ी की तरफ लाती है, जहाँ कैरल को देखकर शॉक रह जाती है। एरिका के पूछने पर वो उसे बताती है कि फिल उसका हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है, जिस बात पर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिल पूरी रात चलकर घर आता है, जहां सब उसे नाश्ता करते हुए मिलते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते रहते हैं। आखिर में फिल सबसे अपने किए की माफी मांगकर अपने सारे झूठ मान लेता है। ये सब सुनने के बाद कैरल भी उससे डिवोर्स ले लेती है। फिल आखिर आजाद हो जाता है, लेकिन फिर एक नए लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम भी फिल ही था। इस वजह से सब पुराने फिल को उसके मिडिल नेम मिलर से बुलाने लगते हैं, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। नए फिल के हैंडसम होने की वजह से जेन, एरिका और कैरल तीनों उसके साथ वक्त बिताने लगती हैं। मिलर को ये बात पसंद नहीं आती,
लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उस पर अब किसी को भरोसा ही नहीं था। फिल कैरल के घर से गाय को भी निकाल देता है और वो एक एक करके इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जिस वजह से सब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। फिल के रहने की कोई जगह नहीं होती तो मिलर उसे अपने घर रुकने ले आता है ताकि वो किसी लड़की के घर न रुक जाए। फिर फिल शावर लेने के लिए अपनी शर्ट उतरता है तो मिलर उसके मसल्स को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो खुद भी एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एरिका भी मिलर को बिना शर्ट के देखकर उस पर हंसने लगती है, जिसकी वजह से मिलर शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेलिसा फिल को कचरा साफ करने में मदद करती है। हैरी इन्हें साथ देखकर मेलिसा से लड़ाई कर लेता है, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे मेलिसा से ब्रेकअप भी कर लेता है। जेन, कैरल और एरिका फिल के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाती हैं, जिनमें से फिल को कैरल का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है और वो सिर्फ उसी का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। रात में सब साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां मिलर सबको कहता है कि वो टक्सन का प्रेसिडेंट है क्योंकि वही सबसे पहले वहां आया था। वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए फिल पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर फिल सबसे प्रेसिडेंट के लिए वोट्स करवाता है। सब फिल को वोट देते हैं। ऐसे मिलर के हाथ से अथॉरिटी चली जाती है। एक रात कैरल फिल के साथ इंटीमेट हो जाती है, जिनकी आवाज सुनकर मिलर घर के बाहर आकर बैठ जाता है। यहाँ उसे हैरी भी बैठा मिलता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो फिल को किसी तरह यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन मिलर हैरी को आइडिया देता है कि वो फिल को कहीं दूर छोड़ाएं जहाँ से वो वापस न आ सके। हैरी को याद आता है कि एक बार मिलर ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था और वो समझ जाता है कि उस वक्त मिलर मजाक नहीं कर रहा था बल्कि उसे सच में कहीं दूर छोड़ना चाहता था। हैरी मिलर पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल मिलर का घर छोड़कर कैरल के घर रहने जाने लगता है क्योंकि वो कैरल को पसंद करता था। इस बात पर मिलर फिल से झगड़ा करता है, लेकिन फिल उसे कैरल से दूर रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। मिलर को एहसास होने लगता है कि कैरल ही अकेली इंसान थी जो उसे बहुत अच्छे से समझती थी। वो फूल के साथ उसे मनाने भी जाता है, मगर कैरल उसे रिजेक्ट कर देती है। रात में कैरल सबको बताती है कि फिल ने बिजली बना ली है, जो सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिल उन्हें अपना इन्वेंट किया हुआ बल्ब जलाकर भी दिखाता है, मगर मिलर उसे जानबूझकर तोड़ देता है। वो सबको इसे अपनी गलती बताता है, लेकिन सब उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फिल अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए उसे निकल जाने को कहता है। ये सुनकर मिलर अपने घर में जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कैरल उसे मनाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर मिलर उसकी एक नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद उसे आवाज आती है कि सब मिलकर उसके लिए गाना गा रहे हैं। आखिर जब वो बाहर आकर सबको गाना गाते देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तभी पीछे से फिल आकर मिलर को जमीन पर गिराकर बेहोश कर देता है। जब मिलर की आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधा हुआ फिल की गाड़ी में नजर आता है। फिल उसे एक डेजर्ट के बीच में लाकर छोड़ देता है और उसे 3 दिन का खाना पानी भी देता है और फिर उसे ये धमकी भी देता है कि अगर वो टक्सन वापस आया तो वो उसे मार डालेगा और वहाँ से चला जाता है। मिलर 3 दिन का खाना पानी खत्म करके यहाँ वहाँ घूमने लगता है। आखिर में वो थककर रोड पर ही गिर जाता है। तब कैरल गाड़ी में उसके पास आती है। कैरल उसे 3 दिन का खाना पानी देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिलर की हालत देखकर अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो मिलर के साथ रुकने का फैसला करती है और उसे ये भी कहती है कि वो फिल के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो किसी की भी जान ले सकता है। एंड में हम देखते हैं कि मिलर और कैरल कार में बैठकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। मगर सोचो क्या हुआ जब अचानक एक क्लास के 17 बच्चे रात के 2:17 पर कहीं गायब हो जाते हैं। जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और ऐसी ही मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने।